हेलो बच्चों, आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। इसके मैंने और प्रसंग आपको बताए हैं। आज हम इसके अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। जब धनुष भंग होता है उस समय का चित्रण तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। तो क्या कहते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समतेहि। यहाँ पे सीता जी की मनोदशा का चित्रण है और श्री राम धनुष किस प्रकार से तोड़ते हैं इसका चित्रण है, और धनुष भंग होने के पश्चात कैसे धरती आकाश पाताल में पूरी उथल पुथल मच जाती है, इन सभी का चित्रण है। लेकिन सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और प्रसंग लिखेंगे, तब व्याख्या शुरू करेंगे तो आपको पूर्णांक प्राप्त होंगे। सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखना है कि रामचरित की पावन गंगा को जनमानस तक पहुंचाने वाले, भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले और हिंदी साहित्य जगत के सुमेरु मोती के नाम से विख्यात तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। जैसे ही आप संदर्भ लिखेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रसंग में आप देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने धनुष भंग होने का चित्रण किया है। अब बात करते हैं व्याख्या। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समतेहि। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब श्री राम ने देखा कि धनुष भंग करने में बहुत विलंब हो रहा है तो वो उस बात को समझ गए। वैदेही सीता जी का पर्यायवाची है। वैदेही माने सीता, सीता जी का पर्यायवाची है कि व्याकुल थी सीता जी, बहुत ही ज्यादा हृदय में व्यथित हो रही थी। उस बात को तो श्री राम समझ गए। निमिष विहात कलप समतेहि। निमिष माने क्षण या पल, विहात माने बीतना। एक एक क्षण और एक एक पल कल्पवास के समान बीत रहा था। जैसे कि कल्पवास में कोई तपस्या करता है, इस तरह से सीता जी मानो तपस्या कर रही हो। यहाँ पे सम के कारण यहाँ पे बच्चों उपमा अलंकार हो जाएगा। पढ़ाते ही समय मैं आपको बीच बीच में बताते जा रही हूँ। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। क्या कहा है? त्रसित मीन्स प्यासा, प्यासा बारी माने पानी। पानी के बिना यदि अपने शरीर को त्याग दे अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, और मुए करई का तो सुधा तड़ागा, मरने के पश्चात अगर उसके सामने सुधा मीन्स अमृत, अमृत का तालाब भी ला दिया जाए तो फिर उसको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से श्री राम समझ गए कि सीता जी का हृदय बहुत व्यथित हो रहा है, बहुत परेशान है। फिर उन्होंने सोचा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने। श्री राम समझने लगे कि अरे वर्षा होने का तो तब लाभ है जब कृषि में उसका फायदा हो। यानी वर्षा अगर कृषि सूख जाए और उसके बाद में वर्षा होती है तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। समय चूके पुनि का पछताने, समय अगर निकल जाता है तो उसके बाद केवल पश्चाताप करते ही बनता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा श्री राम समझ गए कि सीता जी हृदय से किस प्रकार से व्यथित हो रही हैं। अस जिए जानी जानकी देखी, ऐसा सोचकर हृदय में, जी माने हृदय, ऐसा हृदय में सोचकर उन्होंने जानकी अर्थात सीता जी की ओर दृष्टि डाली, देखा। और श्री राम चूंकि अंतर्यामी थे, वो सीता जी के मन की व्यथा को, उनकी हलचल को समझ गए। प्रभु पुल के लखी प्रीति बसे थी। और श्री राम इस बात से बहुत पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए, रोमांचित हो गए कि जब उन्हें पता चला कि सीता जी मन ही मन इस भाव से परिपूर्ण है कि किसी प्रकार से धनुष भंग हो और श्री राम ही उनको सेवा करने के लिए प्रभु रूप में प्राप्त हो। तो इस बात को जानकर, अपने प्रति प्रेम को जानकर श्री राम बहुत पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धलीना। फिर श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे बहुत ही जल्दी से धनुष को उठाया, जैसे धनुष कोई बहुत छोटी सी वस्तु हो। इस प्रकार से उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिनी जिमी जब लयो, पुनि नभ मंडल संभयो। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, चारों तरफ केवल एक बिजली की चमक सी दिखाई देने लगी। दामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली का। बिजली चमकने लगी, दमकना माने चमकने लगी। जिमी जब ले, जैसे उठाया मानो केवल एक बिजली का प्रकाश सा प्रतीत होने लगा। जिमी के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा हो जाएगा। पुनि नभ मंडल संभयो, पूरा आकाश मंडल तक केवल एक गोला सा स्वरूप दिखाई देने लगा और कोई धनुष को नहीं देख पाया। लेथ चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। सभी लोग वहां पर खड़े हुए थे उस भवन में, लेकिन कोई नहीं देख पाया कि धनुष पर कब प्रत्यंचा चढ़ाई गई, कब खींचकर डोरी चढ़ाई गई। इस बात को कोई भी नहीं देख पाया। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोर।
कठोरा, और उस पूरे संसार में, भुवन का मतलब यहाँ पे भवन महल नहीं होगा, पूरे संसार भर में एक तेज ध्वनि उत्पन्न हो गई। कठोर मतलब बहुत तेज ध्वनि, केवल स्वर सुनाई देने लगा और कहीं पे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अब इसी को पूरे छंद में, सवैया छंद में बांधकर बात को बताया है तुलसीदास जी ने कि भरे भुवन घोर कठोर, रग रवि बाज तज मारग चले। जैसे ही धनुष भंग हुआ, पूरे संसार में एक तेज ध्वनि उत्पन्न हुई और जिसके कारण धरती, आकाश, पाताल तीनों जगह हलचल सी दिखाई देने लगी। सूर्य भगवान जो आकाश मार्ग में चल रहे थे, अपने रथ पर सवार थे, उनके सातों घोड़े भी विचलित होकर मार्ग को त्याग कर, माने त्यागना या बदलना, अपने मार्ग को बदलकर विचलित होकर चलने लगे। चिक्रई दिग्गज डोल, सारी दिशाएं जो हैं चकराने लगी, घूमने लगी, डोल मही और धरती हिलने लगी। अहि कोल कुरूम कलमले, अहि माने होता है सांप, कोल माने वारा अवतार, कुरूम माने कच्छपराज। माना जाता है कि धरती शेषनाग की पीठ पर टिकी है, कुछ लोग मानते हैं नहीं, वारा अवतार जो लिया था उसमें जो है टिकी हुई है, या कच्छपराज की पीठ पर धरती टिकी है। तो धरती के नीचे रहने वाले पाताल लोक में शेषनाग, वारा अवतार और कच्छपराज सभी कुलबुलाने लगे, विचलित होकर, परेशान होकर अपने स्थान से इधर उधर जाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, देवता, राक्षस, मुनिजन सभी लोग अपने कानों के ऊपर कर माने हाथ को रखकर सोचने लगे, विचार करने लगे कि आखिर ये क्या हुआ है। सकल विकल विचार ही, सकल माने सारे, विकल माने व्याकुल होकर सभी विचार करने लगे कि क्या हुआ है। कोदंड खंडेव राम तुलसी जय अति वचन उचारे। जैसे ही सबको ये बात पता चलती है, कोदंड माने धनुष, कि श्री राम ने उस शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है जिसके लिए प्रतिज्ञा रखी गई थी, सीता स्वयंवर पूर्ण हुआ है। इस बात को सुनकर सभी लोग जो भी थे, वो यानी देवता हो या मुनिजन, सभी पूरे धरती पर प्रसन्न हो गए और सभी जय जयकार का वचन बोलने लगे, उच्चारित करने लगे। तो ये तो आपकी व्याख्या हुई। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। पूरी रामचरितमानस सबको पता है अवधि भाषा में, तो इसलिए आपकी भाषा अवधि हो जाएगी। रस की बात करें तो यहाँ पे सौंदर्य का भी चित्रण है, इसलिए श्रृंगार रस है, और चूंकि सब बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए अद्भुत रस हो जाएगा। वीरता का प्रभाव है, वीरता का गुण है, वीरता का भाव है, इसलिए वीर रस भी होगा। आपके यहाँ पे 3 रस हो जाएंगे। छंद की बात करते हैं तो ऊपर ये चौपाई है, नीचे ये सवैया छंद है। अलंकार मैंने बीच बीच में आपको बताया, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा होगी, सीधे अर्थ के साथ में लक्ष्य अर्थ भी है। गुण की बात करते हैं तो गुण जहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहाँ पे माधुर गुण हो जाएगा, जहाँ पे अद्भुत और वीर रस होगा वहाँ पे ओज गुण हो जाएगा। और शैली यहाँ पे गीति काव्य शैली भी हम कह सकते हो, बाकी प्रबंध काव्य तो है ही है, इसलिए प्रबंध काव्य शैली देंगे। अब आपको हम भावसा में बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार से नरोत्तम दास जी ने भी अद्भुत रस का एक चित्रण किया है। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं और उस समय वो द्वारिका के महलों को देखते हैं तो कैसे आश्चर्यचकित होते हैं, वहां पे भी अद्भुत रस का है। तो वही मैं 2 पंक्तियां बताना चाहूंगी कि दीठ चका चौंध भई देखत सुवर्णमयी, एक ते एक हिया द्वारिका के भवन है, द्वारिका के भवन है। तो इस तरह से वो आश्चर्यचकित होते हैं। तो लगभग यहाँ पे अद्भुत रस का साम्य मिल रहा है। मेरे विचार से आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।